नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं हूं डॉक्टर अमित विश्वास और आज एक बहुत ही चर्चा महत्वपूर्ण बात पे करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का, सर्दी के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां होती है और उससे कैसे बचा जाए। आजकल देख सकते हैं ठंडी का मौसम बहुत ही चल रहा है और सर्दियों में बहुत ही हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या क्या दिक्कत हो रही है आजकल, उस पर भी चर्चा करेंगे और इसका समाधान। और आप घर बैठे, जैसे कि आप जानते हो मैं आयुर्वेदा डॉक्टर हूं, तो घर में जो भी आपके मसाले हैं, जो भी आसपास आपको ग्रीन लीव्स दिख रही है, जो भी जो छोटी मोटी चीजें, उससे आप कैसे समाधान करें, वो सारी आज बातें जानेंगे। तो सर्दी के मौसम में शरीर में कैसे प्रभावित कौन कौन से रोग होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो भाइयों और बहनों, सर्दी का मौसम आते ही हवा ठंडी हो जाती है, सुबह शाम कोहरा पड़ता है। इस मौसम में शरीर में ठंड बढ़ जाती है, बल कम हो जाता है और बीमारी जल्दी पकड़ लेती है। और इस समय खान पान और रहन सहन में लापरवाही की तो सर्दी की बीमारी जरूर घेर लेती है। तो सर्दी में होने वाली बीमारियां जानते हैं कौन कौन से। तो गांव देहात में सर्दी के समय अक्सर ये तकलीफें देखी जाती है, जैसे सर्दी जुकाम, नाक बहना, छींक आना, गला बैठ जाना और खांसी, सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी, ये सब नॉर्मल आपको दिखते हैं। और बुखार आना, शरीर टूटना, ठंड लग जाना, कमजोरी, ऐसी बीमारी आपको दिखती रहती है। और सबसे जो खास कर में हमारे जो ओल्ड एज हैं, जिनकी उम्र 50 से बढ़ गई है, उनके देखते होंगे अधिकांश घुटने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, कंधा दुखने लग जाता है। खासकर बुजुर्गों में ये सब दिखता रहता है। और बहुत सारी और दिक्कतें होती है, सांस की दिक्कत होती है, दमा होती है, ठंडी हवा लगते ही सांस फूलने लगती है, कब्ज और पेट की समस्या तो आमतौर पर दिखती है, पेट साफ न होना और गैस बनना। और स्किन प्रॉब्लम की बात करें तो वो हाथ पैर फटना, खुजली होना, ये सब आपको ठंडे में, सर्दी जुकाम में ऐसे दिखते रहते हैं। और सर्दी की बीमारियों से बचाव के घरेलू क्या क्या उपाय है, मैं अब उस पर चर्चा करूंगा। अब मैं आपको बहुत आसान और घर में मिलने वाले उपाय बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले खाने पीने का ध्यान रखें, जो भी खाएं गरम गरम खाना खाएं, दाल, सूप, सब्जी, खिचड़ी खाएं, अदरक, लहसुन, हल्दी का इस्तेमाल करें, ठंडा पानी ना पिए, बासी खाना ना खाएं, ज्यादा मीठा और तला खाना इनसे बचे। काढ़ा जरूर पिएगा। इस सर्दी खांसी से बचने के लिए अब काढ़ा में बात, काढ़ा कैसे बना पाएंगे। तो कुछ नहीं करना, आसपास तुलसी होती है, हर घर में तुलसी होती है, तुलसी लेनी है, अदरक लेनी है, काली मिर्च लेनी है और दालचीनी लेनी है। उसको आराम से कूट के, जितना भी पानी, अब 1 लीटर पानी करते हो तो आधा उसका उड़ा दे, आधा लीटर बच जाए तो उसको सिप सिप करके गर्म ही आप पी सकते हैं कप में लेके। तो ये आपका घर बैठे काढ़ा हो गया और सबसे अच्छा एंटीबायोटिक आपकी घर बैठे बन गई। तो जो भी आपको वायरल्स ये सब चल रहे सर्दी खांसी, इसमें आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। और तेल मालिश जरूर करें ठंड में रोज। सरसों का तेल या तिल का तेल, आपके घर में अगर सरसों का तेल है और गांव देहात में मिल जाती है आसानी से, तो सरसों का तेल को थोड़ा सा उबाल के आप जरूर मालिश करें, जिससे घुटने, कमर, हाथ पैर और तलवे में हल्की मालिश करें। इससे क्या होगा, इससे दर्द कम होता है और शरीर गर्म रहता है। हाँ, और सबसे बड़ी चीज, नाक में तेल जरूर डालें रोज सुबह शाम। नाक में 2 बूंद तिल का तेल या देसी घी, अगर आपके पास तिल का तेल है या देसी घी है तो उसको थोड़ा गर्म करके हल्का सा ये अपनी उंगली से लेकर 2 बूंद इससे उसमें लेके और नाक में 2 बूंद जरूर सुबह शाम जरूर डालें। ये भी आपके बहुत सारे रोग को, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी इससे। हाँ, और ये जो आपको ठंडी में जो भी चल रही है, इसमें धूप जरूर ले, कम से कम सुबह 20 या आधे घंटे मिनट धूप में बैठना बहुत जरूरी है। धूप से क्या होती है, हड्डियां मजबूत होती है, शरीर में ताकत होती है। और हाँ, सबसे और खास बात यह है कि रहन सहन का ध्यान रखें, जैसे ठंडी हवा से बचे, ठंडी हवा में खुले में ना जाए, हमेशा कवर करके रहे, जैसे मोटी जो स्वेटर है, अपना कोट है, वो हमेशा ढक कर रहे। रात में देर तक ना जागे, गीले कपड़े ना पहने। और सबसे बड़ी चीज है कि आपको ऐसी बीमारी हो रही तो कब आपको, ये तो मैं बता दिया घरेलू नुस्खा कि आप ऐसा चल रहा है आपके साथ, तो ये सब छोटी मोटी चीजें, आप नाक में घी डाल सकते हैं, तेल का मालिश कर सकते हैं, काढ़ा जरूर पिए, ठंडी बासी खाना नहीं खाना है, ये सब छोटी छोटी चीजें। हाँ, अगर आप ज्यादा बीमार है, बुखार बहुत दिन से हो रही है, ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो कब डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए। तो अगर बुखार 2-3 दिन से ज्यादा रहे, अगर 2-3 दिन तक नॉर्मल तो काढ़ा उड़ा पी सकते हैं, लेकिन अगर 2-3 दिन से ज्यादा है तो क्या करना है, आपको डॉक्टर से मिलना है। सांस लेने में ज्यादा तकलीफ हो रही है, फिर डॉक्टर से मिलना है। बच्चे आप बुढ़ा बहुत कमजोर लगे तो फिर डॉक्टर से जरूर मिले। फिर आप अपना घरेलू नुस्खा ना ही अपनाएं, फिर वहां पे डॉक्टर, जो भी नजदीकी डॉक्टर, आप उनसे कंसल्ट करें।
ठीक है। और अंतिम संदेश मेरा यही रहेगा भाइयों और बहनों, सर्दी का मौसम डरने का नहीं है, बस समझदारी में रहने का है। अगर सही खाना, सही दिनचर्या और थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो बीमारी पास भी नहीं आएगी। तो आप सभी का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहे, खुश रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका डॉक्टर अमित विश्वास। हम लोग ऐसे ही आते रहेंगे, कुछ कुछ हेल्थ टिप्स हर सीजनल वाइज ये प्लेटफॉर्म पर मिलते रहेगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्कार।